क्या लिखा हुआ है, एक फर्म है जिसमें मैं गुडविल का वैल्यूएशन करना है, पिछले 4 सालों का जो भी है ना, इसमें लिखा है लास्ट 4 ईयर के वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 इयर्स परचेज से। कैसे करना है? अभी कह रहे हैं प्रॉफिट 13 में दे रखा है 20,200, 14 में दे रखा है 14 में 24,800, 15 दे रखा है 20,000, 16 दे रखा है 30,000। प्रत्येक वर्ष के उन्होंने भाग दिया है 1 2 3 4, नहीं दे रखा तो भी हमें यही देना होता है, ठीक है, सीक्वेंस से चलता है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो क्या है कि 1 सितंबर 2015 वो एक रिपेयर करवाया था हमने 6,000 का, मतलब हमने रिपेयर का खर्चा किया था किसी मशीनरी पे, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, रिपेयर ने मान के उसमें हमने 6,000 रुपए ऐड कर दिए। मुझे लैंग्वेज ये पकड़ में नहीं आती। 1 सितंबर 2015 को संयंत्र की मरम्मत पर 6,000 रुपए के खर्चे को आगमन पर प्रभावित किया गया। आगमन मतलब परचेज किया हमने, उस पर हमने उसको जोड़ दिया, जबकि रिपेयर का खर्चा किसमें जाता है, रिपेयर में। कल भी मैंने समझाया था कि रिपेयर का खर्चा एक अमाउंट था जो इन्होंने कार में जोड़ दिया, जबकि रिपेयर अलग होता है। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि मशीनरी का जो भी रिपेयर था वो 6,000 खर्चा तो हमने मशीनरी में ऐड, और उस पर हमने 10% भी डेप्रिसिएशन भी चार्ज, जो दोनों ही चीज हमें डेप्रिसिएशन जो पहले माइनस किया उसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, और जो मैंने रिपेयर पहले मशीन में ऐड किया उसको वहां से हटाकर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमने 2400 रुपए 2014 में ज्यादा लिख दिए, तो इस समय प्रॉफिट बढ़ा कम हुआ। क्लोजिंग स्टॉक हमने 2400 रुपए से ज्यादा वैल्यू किया, ज्यादा लिख दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट से ज्यादा होती है। तो पहले हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, जो हमको पता चल हमने रोक किया, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब वही पिछली बार का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाता है, तो ओपनिंग में पहले क्या हुआ था, कम या ज्यादा, प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? जो क्लोजिंग है वही नेक्स्ट डे क्या बनता है, क्लोजिंग में अगर मैंने बढ़ा हुआ लिखा तो मेरा ओपनिंग में भी क्या होगा, तो क्लोजिंग बढ़ा तो हमारा प्रॉफिट पहले बढ़ गया, जिसको हमें कम करना पड़ा, तो हमने क्या कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया। ये अमाउंट जो ओपनिंग में था तो मुझे इस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में, क्लोजिंग में क्या किया, तो इसको क्या करना, माइनस कर देना। सुनो वापस बोलता हूँ, समझो इस तरह से। हमने प्रॉफिट एंड हमने वो बनाया, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर मैंने 2400 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा लिख दिया, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कम हुआ बढ़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, बढ़ता है। क्रेडिट साइड अगर बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 2400 से ज्यादा लिखा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा कम हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कैसे कम? क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखा, तो क्रेडिट साइड में 2000 का अमाउंट है, मैंने 4 लिख दिया, इनकम है वो, इनकम साइड था, 4,000 ज्यादा लिखा और ऐड कर दिया, बड़ा। लेकिन क्या अब ये क्या कह रहे हो, ज्यादा लिख दिया और होंगे, उसको मुझे कम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4,000 कम करना मतलब माइनस करना पड़ेगा। अब वही क्लोजिंग स्टॉक मैंने अगले साल ओपनिंग में लिख दिया, तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ा होगा कम हुआ होगा, ओपनिंग किस साइड आता है, डेबिट। तो डेबिट में कोई अमाउंट ज्यादा लिख दिया मैंने, तो क्या हुआ होगा, और प्रॉफिट कम हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो उसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, यही इसका मतलब है कि क्लोजिंग का ही वैल्यू सीधा सीधा ओपनिंग में जाती है।
तो क्लोजिंग में अगर माइनस हो रहा तो ओपनिंग में प्लस होगा, क्लोजिंग में माइनस हो रहा तो ओपनिंग में, और ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग प्लस हो रहा है तो ओपनिंग में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है, ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट कम होता है। तो ये हमें कंसेप्ट ध्यान में रखना। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4800 रुपए का मैनेजमेंट कॉस्ट है। क्या है मैनेजमेंट कॉस्ट, जिसको अभी तक हमने इंक्लूड तो हर साल लगानी है, तो हर साल हम क्या करेंगे, कॉस्ट है माइनस, यही इसमें समझाएगा। अब मैं कर रहा हूँ क्या बोर्ड पे, प्रॉफिट गिवन 2013, 2014, 2015 और 2016। प्रॉफिट गिवन 2200, 24, 800, 20,000 and 30,000। ठीक है, फिर क्या आ रहा है इन्होंने, सबसे पहले रिपेयर एक्सपेंस लेस रिपेयर एक्सपेंस, कौन सी की बात है, 15, ये आ रहा है आपका 15, कितना 6,000, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर मैं इसको रिपेयर में लिखता हूं तो पहले जो मशीन में लिखा वो गलत लिखा और गलत में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो उसको जो वापस क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी असेट की कॉस्ट में किसी रिपेयर को जोड़ दिया है तो असेट की वैल्यू बढ़ी और मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज जो गलत था, क्योंकि रिपेयर असेट में आना नहीं चाहिए, तो हमने रिपेयर तो वहां से हटा के यहाँ माइनस कर दिया, तो जो डेप्रिसिएशन हमने गलती से पहले माइनस किया उसको भी क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो रिवर्स कर रहा हूं। और कितने परसेंट बोला हुआ इन्होंने, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सा है, WDV, कि हमेशा उसके बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, किस पे लगेगा, बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू, अब लिखित मूल्य वैल्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 6,000 इंटू 10/100 इंटू, यहाँ देखो ईयर जो है ना वो 31 दिसंबर में खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, दिसंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज। तो कितना रुपया है, अगर जब मैंने इस रिपेयर को यहां पर असेट माना तो क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन यही चार्ज हुआ था, अगले साल भी हुआ था, क्योंकि एक बार मैं मशीन खरीद ली तो डेप्रिसिएशन तो 8 साल लगेगा, यस और नो। तो यहां अगर एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज रिवर्स कर दिया तो मुझे अगले साल में डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहां तो क्या है, साल के सितंबर में मैंने खर्चा किया तो या तो 4 महीने का आया, लेकिन या तो मैंने पूरे 12 साल का, सॉरी पूरे 12 महीने का आने वाला है। 600 इंटू 10, अब सॉरी 6,000 इंटू 10 तो ये कितना हो जाएगा आपका, 600। ले रहे हैं यहाँ तक, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया, ये लिखा हुआ था, हमने ज्यादा लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करेंगे हम, कम करेंगे तो प्लस या माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बड़ा था तो प्रॉफिट बढ़ गया था, अब क्लोजिंग स्टॉक कम करना है तो प्रॉफिट भी, कौन सी की बात है, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक
अगले साल का क्या बन जाएगा? वर्किंग स्टॉक। क्लियर मेरी बात? तो यहां माइनस हुआ है क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक था, अगली बार ये ओपनिंग स्टॉक बन गया तो क्या हो जाएगा? ये अगली बार ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिर्फ 15 में ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक एक ही बार है ना, ओपनिंग स्टॉक भी एक ही बार बनेगा ना, बार बार कैसे बनेगा? एक बार जो क्लोजिंग स्टॉक बन गया वो एक ही बार तो ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना, बार बार कैसे चेंज? नेक्स्ट आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट लेस मैनेजमेंट कॉस्ट कितने रुपए है आपकी? 4800। ये समझ से हो जाएगा। हर साल की है ना, तो ब्रैकेट लगा दो। लेस लिखा हुआ है ना, लेस नहीं लिखा होता तो ब्रैकेट लगा दो। ये क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। इसमें आ जाएगा आपको कितना? 15,400। अगले वाले में कितना आ जाएगा आपका? 17,600। 20। ये भी माइनस है, 14 हो गया। ये भी गए 14, 10, 9, 200। ये 8 हुआ, ये लेस होगा ना? ओके, यस। देखा, इन्होंने एग्जाम्पल 1 के अंदर लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो ये वाला है, इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया वो क्या मान के किया वो मैं समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन हो। क्या कहना है, हमने कोई मशीनरी खरीदी, उस पे हमने रिपेयर का खर्चा किया और वो रिपेयर का खर्चा हम ये मानेंगे कि मशीन की कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? मशीन का खर्चा, रिपेयर का नहीं माना। बाबा बोलो गाइस, आप सुनना। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया वो क्या किया वो मैं समझा रहा हूँ, अपन ने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट। इन्होंने ये बोला है कि हमने मशीन खरीदी, उसके ऊपर हमने रिपेयर का खर्चा किया, तो वो जो रिपेयर का खर्चा है वो हमारी परचेज कॉस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेकिन हमने इसको रिपेयर में लिख दिया। रिपेयर में जो गलत है, इनके ऑपोजिट लाइन ध्यान रखना। इन्होंने क्या कहा, कोई मशीनरी हमने खरीदी और मशीनरी खरीदते समय हमने उस पर रिपेयर का खर्चा किया, जो कितने रुपए है, तो वो एक्चुअल में खर्चा मशीन का, इसलिए मशीन की कॉस्ट है वो रिपेयर, लेकिन हमने किस में डाल दिया? रिपेयर में। तो पहले हमारा माइनस हो गया था रिपेयर में, यस और नो? तो अब उसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि ये रिपेयर नहीं है, ये हमारी मशीन की कॉस्ट है। और अगर वो मशीन की कॉस्ट है तो मुझे उस पर क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। तो ये यहाँ चार्ज में क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? अगर मैं किसी अमाउंट को रिपेयर में नहीं लिख के मैं मशीन की कॉस्ट में लिखता हूं, मैं कहता हूं ये रिपेयर नहीं है, ये मशीन की कॉस्ट है, तो उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा नहीं होगा? होगा। तो वो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। वापस बोल रहा हूं, लाइन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट लाइन है। इनका जो कहना है वो समझा रहा हूं मैं कि इन्होंने क्या किया है। इनका ये कहना है हमने मशीन खरीदी और उस पर हमने रिपेयर का खर्चा किया, वो हमारी मशीन की कॉस्ट है, वो हमारी रिपेयर की कॉस्ट, लेकिन इन्होंने गलती से किस में लिख दिया? तो उस रिपेयर से हमको हटाना है। तो जब मेरे रिपेयर में लिखा होगा मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, तो अब उसको वापस क्या करना पड़ेगा? तो या क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर मैं उसको मशीन कॉस्ट में मानूं तो मुझे उस पर क्या चार्ज करना पड़ेगा? तो वो डेफिनेशन आप चार्ज करो और यहाँ पे क्या लिखोगे? लेस करके लिखोगे। ये बुक वाले लिखा। हम क्या समझ रहे हैं? हमने एक मशीन खरीदी थी जिसपे रिपेयर था, उस रिपेयर को मैंने मशीन की कॉस्ट मान लिया। क्या मान लिया? जो गलत है, मशीन कॉस्ट में आना, तो हमें किसमें लिखना है? तो हमने क्या कर दिया? और अगर मैंने पहले मशीन कॉस्ट में लिखा था तो उसमें मैंने क्या चार्ज किया था, उसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? तो ये मैंने क्या कर दिया। क्लियर?
अब इसके टोटल करो, आप डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, इसका निकालो कितना, हाँ वाइड हो जाएगा 14 माइनस 24 कितना गया आपका 11,600, इसमें आ गया 600, क्लियर? आपने सही किया ना, अपन मुख्य को भी नहीं करा, अपन अपने जो समझा उसको लेना। अब क्या आ जाएगा वेट, अब आ जाएगा हमारा क्या, इसको उतारो फिर आगे